दोस्तों नमस्कार। टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है मित्र। आज हम लोग जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर में एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं करंट अफेयर का, जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में आपका एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है मित्र। अर्थात ये जो सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इसे पूरा देख लेते हैं, हालांकि ज़्यादा टाइम का नहीं है, तो एक या दो क्वेश्चन आपका 100% क्लियर हो जाएगा। बशर्ते सेशन को पूरा देखें और हो सके तो इन सबका नोट्स मित्र जरूर बना लें। बगैर देरी क्यों चलते अपने सेशन की ओर, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सेशन पर नए हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क मित्र। मैं आपसे एक बार पुनः कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई, और सेशन अच्छा लगे लाइक करिए, और अपना भाई मानते हैं, अपना बड़ा भाई, तो इसे दोस्तों के साथ सेशन को जरूर शेयर कर दें, इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं मित्र। चलिए मित्र, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, पूछा गया है भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। और मैं जानता हूं इस क्वेश्चन को मित्र सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो वो लोग जान जाएंगे। क्या भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, या पद्म श्री है। कोई वही बता सकता है कमेंट्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। और जो भारत का पहला नागरिक सर्वोच्च सम्मान, इसकी देने की शुरुआत कब से हुई थी। कोई भी मेरा भाई जो शेरनी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बट इस प्रश्न का मित्र जो राइट आंसर है वह भारत रत्न है बच्चों। कौन सा? भारत रत्न। दूसरा मैंने आपसे क्वेश्चन अभी पूछा था कि आप लोग यह बताएं भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई थी। ऑप्शन आपको बताता हूं, 1953 से, 1954 से, 1955 से, और 1956 से। बच्चों कोई भाई बता सकता है जो भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है, और सबसे पहले ये 3 लोगों को दिया गया था। कितने? 3 लोगों को दिया गया था। ईमानदारी से अगर आप सेशन देख रहे हैं तो उन तीनों लोगों का नाम बताएं। मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है मित्र। एक बात कहूंगा मित्र, सपने वो नहीं जो रात में जब सोते हो वो देखे जाएं। सपने वो होते हैं जिन्हें व्यक्ति जागती हुई आंखों से देखता है, और उनके लिए पत्थर तोड़ने जितना अथक प्रयास और अथक मेहनत करता है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आपने ठान ली है, मन में मान लिया है कि आपको एक सरकारी नौकरी लेनी है, चाहे आपके पद 500 क्यों न हो। मित्र, मन में ठानी हुई चीज और सच्ची लगन से किया गया परिश्रम हमेशा कारगर होता है, क्योंकि ऊपर वाला किसी के साथ गलत नहीं करता। ये मेरा खुद का मानना है। आपका सिलेक्शन इन 500 में से ही हो जाएगा। आपको तो एक पद चाहिए, 1000 पद नहीं चाहिए, ओनली 1 पोस्ट चाहिए आपको, निश्चित मिलेगी। आप किसी भी सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो मित्र मेरी गुजारिश यही है कि आप जो तैयारी करें वो बिल्कुल ईमानदारी से, बगैर अपने आप को धोखा दिए हुए करें। क्योंकि अगर मैं फिर भी कहूंगा, अगर आप अपने परिश्रम को धोखा दोगे, अपने लक्ष्य को धोखा दोगे, तो एक दिन लक्ष्य आपको जरूर धोखा देगा। ये मेरा खुद का मानना है। इसलिए जो भी वर्क करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, वह बिल्कुल ईमानदारी से करिए। उसमें किसी प्रकार का, किसी का भी इंटरफियर नहीं होना चाहिए। तो मित्र मैंने बता दिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, भारत रत्न है।
भारत का यह सर्वोच्च सम्मान है। कौन सम्मान है? सर्वोच्च सम्मान है। इन क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो आप इनको बताएंगे। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो पद्म जो पुरस्कार होते हैं, पद्म पुरस्कार हैं, वो भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है मेरे भाई, ये याद रखना। आगे चलते हैं, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जो आपकी जस्ट अभी 2024 का जो वर्ष निकला हुआ है, उसमें कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया था बच्चों, ये पूछा गया है। क्या 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को या 7 लोगों को? बता सकता है? भारत रत्न है वह कितने लोगों को दिया गया था 2024 में? तो ध्यान रखिए, आप इमेज को देख करके बता सकते हैं। 5 लोगों को दिया गया था भाई। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया था। देखो, मैं इनके बारे में थोड़ी सी 2 बात बताना चाहता हूं मित्र। ये अधिकतम जो भारत रत्न है, ये अधिकतम 3 लोगों को दिया गया था। ऐसा प्रथा थी, ऐसी रीत थी, ऐसी कस्टम थी, ऐसी परंपरा थी कि भारत रत्न है वो अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, 3 से अधिक लोगों को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक लाभ ने, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने ऐसे पैर पसारे कि 2024 में यह 5 लोगों को दिया गया था बच्चों। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया था। आप लोग याद रख सकते हो। आगे चलिए, ये 5 लोग कौन कौन से हैं और किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और जो 5 लोग थे उनमें जिंदा कितने थे, जीवित कितने थे, या कितने लोग स्वर्गवास प्राप्त कर चुके हैं उसके बाद उनको दिया गया है? तो ध्यान दीजिए, अपने पहले पूर्व प्रधानमंत्री, पहले नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया है। दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह को दिया गया है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। ये बीपी सिंह है, ये चौधरी चरण सिंह है बच्चों, ये बीपी सिंह है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, सॉरी पीवी नरसिंह राव को, किसको? पीवी नरसिंह राव है बच्चों ये, ठीक है। तीसरे हैं वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन, ये इनको एम एस स्वामीनाथन है मित्र, इनको ध्यान रखिएगा। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, क्रांति का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इन्हें भारत में हरित क्रांति के बच्चों क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसको? एम एस स्वामीनाथन को। यद्यपि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का फादर किसे कहा जाता है? मुझे कमेंट सेक्शन बताएं ईमानदारी से। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो ध्यान रखना, जो हरित क्रांति की शुरुआत है वो किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई थी। वो उस समय शुरुआत की गई थी हरित क्रांति की जब अवकाश योजना चल रही थी। क्या चल रही थी? अवकाश योजना। कब? 1967 से लेकर के 69 तक योजना अवकाश चल रहा था। उसमें क्या चल रहा था? योजना अवकाश के समय। चौथे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था 2024 में, वो कर्पूरी ठाकुर हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो आपको इमेज पर यह दिखाई दे रहे हैं। और अगले जो नेता हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, ये 7वें उप प्रधानमंत्री थे, जो आपको यह दिखाई दे रहे हैं। केवल एक इनमें से जीवित हैं, बाद बाकी 4 स्वर्ग जा चुके हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, बता चुका हूं ईमानदारी से। यह सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, मतलब किसी प्रकार की कोई लोभ लालच न हो, मतलब असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दी जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? मैंने जस्ट क्वेश्चन पूछा था, भाइयों ने जिन्होंने बता दिया उनके जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते ध्यान रखना। 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम ये पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न को, किसे दिया गया था? तो जो शुरुआत हुई थी 1954 में, तो 1954 में दिया गया था डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली को। किसको? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली को दिया गया था 1954 बच्चों। प्रथम महिला
जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, मतलब वह महिला कौन सी थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, प्रथम महिला? तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी थी, 1971 में दिया गया था। 1954 में यह 3 लोगों को दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये कौन थे पता है आपको? चक्रवर्ती ये भारत के प्रथम भारतीय वायसराय थे, प्रथम भारतीय वायसराय थे और अंतिम भारतीय वायसराय भी थे। और सीवी रमन, ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे बच्चों। तो इन बातों को आप लोग याद रख सकते हो, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अब हम लोग चलते हैं पद्म पुरस्कारों की ओर, जो हमारा मुख्य टॉपिक है मित्र। पद्म पुरस्कार के कितने प्रकार हैं? पद्म पुरस्कार के कितने प्रकार हैं? क्या ध्यान रखना, पद्म पुरस्कार है वो कौन कौन से हैं, या इसके प्रकार कितने हैं? तो प्रकार मित्र इसके 3 हैं। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन से हैं? तो ध्यान रखना, सबसे पहले पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री है। पद्म भूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री, तीनों को आप लोग याद रखेंगे। इनको तीनों को बच्चों पद्म पुरस्कार कहा जाता है। इन तीनों को क्या कहा जाता है? पद्म पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीनों को मिलाकर के पद्म पुरस्कार कहा जाता है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, इसलिए इसके डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलिएगा अगला। अच्छा, ये पद्म पुरस्कार हैं, यह उस व्यक्ति को दी जाते हैं जो कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में उसने विशेष योगदान दिया हो। क्या दिया हो? विशेष योगदान दिया हो। इनको देने की शुरुआत कब से हुई थी? जो पद्म पुरस्कार हैं, इनको देने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1954 से हुई थी। जब से भारत रत्न देने की शुरुआत हुई है, तब से ही इनकी शुरुआत हुई है पद्म पुरस्कारों की। मेरे दोस्त, बेहतरीन तरीके से दोनों को याद रख लेना। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी के दिन के अवसर पर की जाती है। आज कितनी जनवरी है? आज जनवरी है 28 जनवरी। 26 जनवरी 2 दिन पहले निकल गई है बच्चों। फैक्ट और याद रखेंगे, 1978 में, 1979 में, 1993 में, 1997 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा नहीं की गई थी। अब तक केवल 4 वर्ष ऐसे निकले हैं। कितने? 4 वर्ष। अब तक ऐसे 4 वर्ष निकले ऐसे हैं जिन्हें जब ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। एक था 1978 था, 1979 था, 1993 था, 1997। 4 वर्ष ऐसे निकले हैं जब ये दिया नहीं गया था। पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? पहली बार जो पद्म पुरस्कार हैं वो कब प्रदान किए गए थे? चौथा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, इनकी शुरुआत 1954 से हुई है, तो प्रथम बार भी 1954 में दिया गया था, इसलिए डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा किस दिन की जाती है? यह पूछा गया है, 5वां क्वेश्चन। तो इसके बारे में मैंने जस्ट आपको बताया था। क्या मानवाधिकार दिवस पर? अच्छा, आप लोग ये बताओ, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। या गणतंत्र दिवस के अवसर पर, या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को, 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था बच्चों। पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? तो मैं जानता हूं सभी लोग जानते होंगे। पद्म पुरस्कार को जो भारत का सर्वोच्च नागरिक है, भारत का प्रथम नागरिक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल कितने में है? राष्ट्रपति का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 52 में। तो भारत का जो प्रथम नागरिक है वही पद्म पुरस्कार को क्या करता है? इसकी घोषणा करता है। तो राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे चलिएगा, 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेस्ट क्वेश्चन। ये आपकी करंट अफेयर शुरू हो जाती है आज से, इसलिए ये सेशन 1 साल के लिए लगातार अति महत्वपूर्ण है। जब तक अगले 2026 के पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं होती है, तब तक आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम दे लें, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जब आएगा तो प्लीज मेरी गुजारिश है, सेशन को लाइक जरूर करें, ताकि उन लोगों तक भी पहुंच सके जहां तक इसे पहुंचने की जरूरत है। 7वां क्वेश्चन, 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 7वां क्वेश्चन मित्र।
क्या 125 लोगों को, 130 को, 134 को या 139 को? 7वां क्वेश्चन है, अगर जानते हैं तो बताएं, यह 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको 100% इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लिख लेना। तो ध्यान रखना, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 139 मतलब एक कम 40, 140 लोगों को दिया गया है, 139 लोगों को दिया गया है। आप लोग याद रखेंगे, 100% इस बात को याद रख लेंगे। क्वेश्चन भी अच्छा है और इंपॉर्टेंट है। अगला, गणतंत्र दिवस 2025 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की क्या की बच्चों? घोषणा की। अब कैसे कैसे, जरा उनको ध्यान दीजिए। मैंने बताया 3 श्रेणियां होती हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, यह 7 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 7 लोगों को दिया गया। जो 139 लोगों को दिया गया है, इनमें से 7 पुरस्कार ऐसे हैं, 7 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए 7 लोगों को। और पद्म भूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए? तो 19 लोगों को दिए गए। जबकि पद्मश्री पुरस्कार है मित्र, ये 113 लोगों को दिए गए। आप तीनों का डाटा 100% याद कर लेना बच्चों। कितना? 100% याद कर लेना। पद्म पुरस्कार 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को, पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है। याद हो जाएगा ना आप लोगों को? तो याद कर लीजिएगा। आगे जरा ध्यान दीजिए, 2025 में कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण पुरस्कार से। तो पद्म भूषण मित्र 7 लोगों को दिया गया। मैंने आपको बताया ना, 7 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण 19 लोगों को दिया गया है। अच्छा, उन 7 लोगों के नाम कौन कौन से हैं? तो 7 लोगों के नाम मित्र याद करने पड़ेंगे आपको। दुब्बर नागेश्वर रेड्डी हैं, सबसे पहले इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया, तेलंगाना के रहने वाले हैं। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर हैं, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया है, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को दिया गया, कला के क्षेत्र में, गुजरात के रहने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में दिया गया है और इनका संबंध कर्नाटक राज्य से बच्चों। MT वासुदेवन नायर को दिया गया है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, मरणोपरांत, ये केरल के रहने वाले हैं। ओसामू सुजुकी को दिया गया है, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में, जापान की। इसको बच्चों देख लेना, ठीक है? हाँ, जापान के हैं, ठीक है? ओसामू सुजुकी को दिया गया है, ये जापान के रहने वाले हैं। और शारदा सिन्हा को दिया गया है, मरणोपरांत, ये कला के क्षेत्र बिहार की रहने वाली बच्चों, ठीक है? इन्हें बिहार का, शारदा सिन्हा को बच्चों बिहार का कोकिला कहा जाता है। शारदा सिन्हा को बिहार का कोकिला कहा जाता है। आप लोग याद रख सकते हो। आगे चलिए, 2025 में कितने नागरिकों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जस्ट मैंने आपको बताया है, 19 लोगों को दिया गया है, ठीक है? ये तो आपको याद हो गया होगा ना। हालांकि 19 लोगों के नाम ये इसमें दिए हुए हैं। PDF में आपको मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। एम एजुकेशन सफ़र जो टेलीग्राम है मेरा, उस पर जाइए, वहाँ इनके जो PDF है इस पूरी क्लास की आपको मिल जाएगी, ठीक है? 19 लोगों को दिया गया, वो इस तरीके से जो आपके सामने हैं, ठीक है? 2025 में कितने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ध्यान रखना, पद्मश्री पुरस्कार है वो 119 लोगों को दिया गया। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों, ठीक है? 119 लोगों की लिस्ट हालांकि ये दी हुई है, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। पूछा गया 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन बच्चों बेस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 में कितनी महिलाएं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 11वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, 23 महिलाओं को दिया गया है, 23 महिलाओं को दिया गया है, ठीक है? जो 139 लोगों को दिया गया है पुरस्कार, ये पद्म पुरस्कार दिए गए, उसमें से 23 महिलाएं बच्चों, ठीक है? आप लोग याद रख सकते हो। अगला, 2025 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मतलब जो 139 लोग हैं, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 12वां क्वेश्चन मित्र। तो ध्यान रखना, 13 लोग हैं। कितने? 13 लोग हैं जिन्हें मरने के बाद यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया बच्चों। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? पद्म पुरस्कार अधिकतम एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, ये पूछा गया है। 13वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, ये अधिकतम 120 लोगों को, फिर तो डाटा गलत हो गया। 13वां क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? अच्छा, जो जीवित वाले हो सकते हैं बच्चों, ठीक है? बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, देख लेना अपना। ये इस क्वेश्चन को मतलब आप लोग एक बार कंफर्म कर लें। हो सकता है कि कहीं मैं कहीं
मिस मेरी तरफ से मिस हो रही हो। आगे जरा ध्यान दीजिए, पद्म पुरस्कार कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? पद्म पुरस्कार बच्चों कितने रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है? तो ध्यान रखना, इसमें कोई भी नगद राशि प्रदान नहीं की जाती। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे जरा ध्यान दीजिए, पद्म पुरस्कार किस वर्ष प्रदान नहीं किए गए थे? तो मैंने आपको 4 वर्ष बताए थे बच्चों, एक तो 1978, 79, 1993 और 97, इसलिए डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 4 वर्ष प्रदान नहीं किए गए थे, ठीक है, इसके बारे में बता चुका हूं मैं। अगला, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। पहले खिलाड़ी कौन से थे, 16वां क्वेश्चन है। तो विश्वनाथ आनंद थे मित्र। कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। और ये कौन थे? शतरंज, इनका संबंध शतरंज से है। किससे है? शतरंज, शतरंज खेल से है, ठीक है, विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद को मित्र एक बात ध्यान रखना, जो खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान, खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? राजीव गांधी, राजीव गांधी खेल रत्न, रत्न सम्मान दिया गया था सबसे पहले। हालांकि इसका जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, सम्मान है, इसका वर्तमान सरकार द्वारा नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा, ईमानदारी से। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ करके इस सेशन को शेयर जरूर करें। जिन क्वेश्चन के आंसर मैंने पूछे हैं आपसे, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट्स का इंतजार करता हूं और पढ़ूंगा, और आपको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद दूंगा बच्चों। सेशन पर नए हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, ये मेरी गुजारिश है। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।